नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने बेसिक इंग्लिश के कुछ टॉपिक देखे थे। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बेसिक इंग्लिश का नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ में अवश्य इसको शेयर भी करें। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बेसिक इंग्लिश की जो है शुरुआती इकाई से हम लोगों ने प्रारंभ किया है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव सामान्य तौर पर हम लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं और जिसका शाब्दिक अर्थ जो है आपके यही होता है एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब विशेषण की जनरल डेफिनेशन में हम लोग क्या देखते आ रहे हैं कि विशेषण जो है ऐसे शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब पहले देख लेते हैं। जैसे सामान्य तौर पर आपके सामने ये जो है आपकी स्क्रीन पर अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। देखते हैं पहला सेंटेंस, अशोक इज़ अ गुड बॉय। अशोक इज़ अ गुड बॉय। अशोक क्या हो गया? इट्स अ नेम ऑफ पर्सन। तो एनी नेम ऑफ पर्सन इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति का नाम है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। इज वर्ब हो गई, आर्टिकल हो गया, गुड अच्छा, और बॉय यानी लड़का। बॉय फिर से वापस क्या हो गया? आपके नाउन हो गया। ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में आपने नोटिस किया होगा कि ये जो गुड शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लड़के के लिए यानी अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अशोक की विशेषता बता रहा है। यानी सामान्य परिभाषा इसकी यही बनती है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये गुड यहाँ पर विशेषता बता रहा है अशोक की। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट देखिए, आई डोंट लाइक दैट बैट। आई डोंट लाइक, आई इसमें क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। डोंट लाइक वर्ब का पार्ट हो गया। और दैट बैट, बैट क्या हो गया? नेम ऑफ थिंग, ये भी नाउन हो गया आपके। तो उसकी विशेषता यानी वह बल्ला, मुझे वह बल्ला पसंद नहीं है, तो किसी निश्चित बल्ले की ओर इशारा किया जा रहा है। तो दैट इस सेंटेंस में क्या हो गया? आपके एडजेक्टिव विशेषण हो गया। आप समझ रहे हैं ना कि भाई किस प्रकार से एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो सामान्य तौर पर हम लोग इन वाक्यों के माध्यम से देखते हैं कि एडजेक्टिव होती क्या चीज़ है। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। देयर आर 500 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्या हो गया? विद्यार्थी, यानी जो पढ़ते हैं, विद्यालय में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है यानी उसकी उनकी मात्रा कितनी है, उनके नंबर कितने हैं, उस निश्चित नंबर और संख्या के बारे में जो बात करने वाला सेंटेंस है वो आपके जो वर्ड है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। यानी इनकी मात्रा निश्चित कर रहा है, इनकी संख्या को निश्चित कर रहा है वो शब्द आपके वर्ड जो है वो आपके हो गया 500 जो है वो उनकी संख्या के बारे में बता रहा है। तो 500 इज आल्सो एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। तो आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव होता क्या चीज़ है। यानी ऐसे शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन के साथ में प्रयोग होकर के उसकी विशेषता बताते हैं वो आपके एडजेक्टिव हो गए। अब इसकी जनरल डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि हाउ टू डिफाइन एडजेक्टिव। अगर आपसे पूछा जाए छोटी क्लास के बच्चों से एक भाई जो है एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखिए, तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड विथ नाउन और प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो किसके साथ में यूज होते हैं? नाउन और प्रोनाउन के साथ में। टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग, और कुछ और उसमें उसके जो अर्थ है नाउन और प्रोनाउन का उसमें कुछ और जोड़ देते हैं, यानी उनकी और विशेषताओं को बताते हैं। उन्हीं शब्दों को कहते हैं आपके एडजेक्टिव। यानी ऐसे शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को कहते हैं एडजेक्टिव। क्लियर? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, देखो शुरुआत से हम लोग ये डेफिनेशन तो रटते ही आ रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। राम एक अच्छा लड़का है तो अच्छा उसमें विशेषण हो गया। तो विशेषण का यानी एडजेक्टिव का जनरल मीनिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू, यानी जिसमें जोड़ा जाता हो। अब किस में जोड़ेगा? बिकॉज इट्स यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है और उसके बारे में कुछ और जो है विशेषता जोड़ता है वो शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव। क्लियर?
तो ये जनरल एडजेक्टिव की डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं एडजेक्टिव के प्रकार क्या क्या होते हैं, यानी किस किस प्रकार के एडजेक्टिव सामान्य तौर पर वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो उसमें अब देखिए एडजेक्टिव के प्रकार कौन कौन से हैं। एडजेक्टिव जो है उसके मुख्य तौर पर बड़े स्तर पर 5 प्रकार हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी यानी उसकी गुणवत्ता विशेषता बताने वाले, जो नाउन और प्रोनाउन के गुणों के बारे में बात करें वो हो गए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या हो गया। राम इज़ अ गुड बॉय। इनकी अलग अलग हम लोग जो है आगे विशेषता देखने वाले हैं विस्तार से, लेकिन सामान्य तौर पर यही देखते हैं राम इज़ अ गुड बॉय। गुड यानी अच्छा, वो क्या है उसकी गुणवत्ता है, क्वालिटी है, गुण है उसके, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया गुड। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के बारे में, यानी देयर इज सम शुगर, सम यानी कुछ, उसकी मात्रा के बारे में बता रहा है, शुगर की, शक्कर की मात्रा, यानी डिब्बे में कुछ शक्कर है। तीसरा जो है आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये तो क्या बताएगा, मात्रा के बारे में बताएगा, वो जो है क्वांटिटिव अनक्वांटिटिव जो है वो उसकी मात्रा के बारे में बताएगा। दूसरा जो है आपके तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर का अर्थ क्या होता है, संख्या, यानी ये इसकी संख्या के बारे में बोध करवाएगा, निश्चित संख्या के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा जैसे 500 स्टूडेंट्स, 500 विद्यार्थी थे, तो 500 क्या है, उन विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है, काउंटेबल की। और अनकाउंटेबल जो है वो जैसे अभी राइस का बोला, या मैंने जैसे मान लो शुगर का एग्जाम्पल बोला, ये आपके अनकाउंटेबल हो गए। फिर तीसरा जो है चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स क्या हो गया, संकेतवाचक, यानी किसी चीज़ की ओर इशारा करते हुए, ये टेबल मेरी है, यह टेबल, तो यह जो टेबल जो नाउन हो गया उसकी ओर इशारा कर रहा है, तो यह जो टेबल है, यह शब्द जो है वो आपके एडजेक्टिव हो गया। या भी हम लोगों ने जैसे एग्जाम्पल में देखा था, आई डोंट लाइक दैट बैट, वह बल्ला मुझे पसंद नहीं है, तो दैट किसी चीज़ की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एडजेक्टिव। तो ये चौथा प्रकार हो गया एडजेक्टिव का, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और लास्ट जो है वो आपके फिफ्थ जो इसका काइंड है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी प्रश्नवाचक, वॉट हुज, ये इस प्रकार के शब्द जो हैं, वॉट विच हुज, ये जो शब्द हैं वो भी आपके एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। तो क्लियर हो गया प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः देख लीजिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के कौन कौन से प्रकार होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बढ़े आगे। ओके, फिर देखिए अब इसके अलग अलग जो जितने भी काइंड्स हम लोगों ने देखे थे उनको एक बार वापस देख लेते हैं विस्तार से, आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। मैंने इस वीडियो के माध्यम से एडजेक्टिव के बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया है, ताकि छोटी क्लास के विद्यार्थियों के लिए बेसिक इंग्लिश भी, और अगर आप अन्य कोई कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए उपयोगी हो सके। अब ये सेंटेंस है, जोधपुर इज अ लार्ज सिटी, ये एग्जाम्पल है, जोधपुर इज अ लार्ज सिटी। जोधपुर क्या हो गया, नेम ऑफ प्लेस हो गया, तो ये नाउन तो हो ही गया। सिटी भी नेम ऑफ प्लेस हो गया, शहर के बारे में बता रहा है, तो ये भी आपके नाउन हो गया। तो जोधपुर इज अ लार्ज सिटी, जोधपुर एक बड़ा शहर है। तो ये लार्ज वर्ड जो आया है वो किसकी विशेषता बता रहा है, सिटी की बता रहा है। तो उसकी गुणवत्ता के बारे में, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी मुख्य विशेषता के बारे में जो शब्द वर्णन कर रहा है वो आपके लार्ज क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। राम इज एन ऑनेस्ट मैन, राम नाउन, मैन ये राम के लिए है, तो राम एक ईमानदार आदमी है। तो ये ईमानदार शब्द क्या कर रहा है, राम की क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि राम किस प्रकार का व्यक्ति है। तो जो क्वालिटी बताता है वो आपके क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दिस इज द ग्रामर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, दिस इज द ग्रामर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। अब देखिए जो है सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के बारे में जो विशेषता बता रहा है। अब देखिए इंग्लिश तो सामान्य तौर पर जो है वो आपके नाउन होता है ना, कोई किसी विषय का नाम हो गया। तो ये ग्रामर जो पर्टिकुलर ग्रामर है वो किस सब्जेक्ट की है उसके बारे में इंगित कर रहा है, यानी ये ग्रामर की जो बुक है वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है, तो वो भी क्या हो गया, आपके उस सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। वो सब्जेक्ट इंग्लिश है तो वो आपके क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर।
तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से मीन क्या हो गया, यानी ऐसे शब्द जो शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति की और वस्तु की जो है गुणवत्ता को, उसके प्रकार को बताते हैं, वो शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सामान्य तौर पर क्या करेगा, एक प्रकार के प्रश्न का आंसर देगा, ऑफ व्हाट काइंड, यानी किस प्रकार का है। कोई भी वस्तु है या कोई भी पर्सन है, व्यक्ति है, तो वो किस प्रकार का है, ऑफ व्हाट काइंड, इस जो है शब्द का मुख्य तौर पर उत्तर देता है, वो आपके क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर, पहला प्रकार एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरे प्रकार की ओर आगे बढ़े हम लोग। दूसरा इसका प्रकार था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वालिटी गुणवत्ता हो गया, और क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, ठीक है, यानी वो कितनी मात्रा में है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। शी टुक सम राइस, उसने लिया सम राइस, राइस अनकाउंटेबल थिंग होगी, है ना। उसने कुछ चावल लिए, तो चावल की मात्रा के बारे में बोध करवा रहा है। तो यहाँ पर ये विशेषता किसकी बताई जा रही है, चावल की बताई जा रही है, यानी चावल मात्रा में कितना है, थोड़ा है या ज़्यादा है। तो ऐसे शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा के बारे में बोध करवाए, यानी नाउन की मात्रा के बारे में बोध करवाए, वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्या कहलाएंगे, क्वांटिटी। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने सब कुछ खो दिया, ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना सारा धन खो दिया। धन की मात्रा बताना कि भाई धन कितना उसके पास में था, जितना भी था वो सारा का सारा उसने खो दिया। थी ये ऑल जो शब्द हैं वो इसमें क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही डिड नॉट ईट एनी मैंगो, उसने कोई भी आम नहीं खाया। तो सम और एनी जो है वो कुछ कंडीशन में जो है काउंट, अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ में यूज होते हैं ना। तो एनी मैंगो, उसने कोई भी आम नहीं खाया। तो इस सेंटेंस में एनी जो है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर। क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फ़र्क है, क्वालिटी किसी व्यक्ति वस्तु की गुण के बारे में बताएगा, और क्वांटिटी क्या बताएगा, किसी व्यक्ति वस्तु की मात्रा के बारे में बोध करवाएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मींट, यानी कितनी मात्रा में। क्वालिटी यानी व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का, और क्वांटिटी जो है किस चीज़ का आंसर देगा, क्वांटिटी आंसर देगा हाउ मच का, यानी कितनी मात्रा में, वो कितनी मात्रा में जो है कोई भी चीज़ है। ये देखिए सम कुछ है मात्रा के बारे में, ऑल सब कुछ जितना भी है, एनी यानी कोई भी, ये इनकी मात्राओं का बोध करवा रहे हैं। तो ये हाउ मच का आंसर देते हैं। तो ऐसे शब्द जो सेंटेंस में हाउ मच का आंसर दे और किसी वस्तु की मात्रा के बारे में बोध करवाएं, वो आपके क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर, दो काइंड क्लियर हो गए। फर्स्ट था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवत्ता के बारे में, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो आपके किसी की मात्रा के बारे में बोध करवाएं। समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों, अच्छे से आगे बढ़े हम लोग। ओके, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी अब नंबर से सीधा तात्पर्य क्या हो गया अपने, नंबर मीन्स संख्या। नंबर मीन्स क्या हो गया, संख्या। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मीन्स संख्या हो गया, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या के बारे में बोध करवाए। देखो मात्रा में क्या हो गया, सीधा सामान्य अर्थ होता है अनकाउंटेबल, और संख्या का अर्थ सीधा क्या हो गया, मतलब जिसको काउंट किया जा सके, है ना। तो अब देखिए ये सेंटेंसेस देखिए, देयर आर सम राइप मैंगोज इन बास्केट, देयर आर सम राइप मैंगोज, मैंगोज आम, राइप यानी पके हुए इसी के साथ में है। ये राइप भी एडजेक्टिव हो गया, इसकी गुणवत्ता के बारे में बात कर रहा है, और सम जो है क्या हो गया, इसकी मात्रा के बारे में बात कर रहा है, यानी संख्या के बारे में। यहाँ पे जो है ये सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में होता है। राइप यानी पका हुआ, ये देखिए एडजेक्टिव कौन सा है, ये वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पका हुआ आम। आम के बारे में दोनों ही जो है एडजेक्टिव आम के बारे में विशेषता बता रहे हैं, और ये सम भी जो है किसी के लिए यूज़ हुआ है, मैंगोज के लिए यूज़ हुआ है। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और राइप क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ
क्वालिटी। क्लियर, समझ गए अच्छे से? 3 प्रकार देखे हम लोगों ने। फिर देखिए ऑल मैन मस्ट डाई। ऑल मैन, सब लोगों को मस्ट डाई यानी मरना ही पड़ेगा। जिस मार्ग आए हैं उस मार्ग तो जाना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन सभी का अंत होना ही है। कहते हैं लोकल भाषा में फटीड बोल, फटीड बोलना ही है वो तो ऑल मैन मस्ट डाई, सब लोगों को जाना ही पड़ेगा। तो ये लोगों की जो है नंबर के बारे में देखो, अभी एक पिछले से जो है क्वांटिटी में भी देखा था हम लोगों ने, ऑल का यूज हुआ था। तो ऑल ये सम वे एनी वे ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है और नंबर भी है, लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि वो क्वांटिटी कब है, नंबर कब है, उसके बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड करता है। फ्यू कैट्स, कुछ बिल्लियाँ, लाइक कोल्ड वाटर, कुछ बिल्लियाँ ठंडा पानी पसंद करती है। तो कैट्स जो है वो आपके उसकी संख्या के बारे में बोध करवा रहा है। कौन सा वर्ड करवा रहा है? फ्यू करवा रहा है। फ्यू जो है हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होता है। तो ये जो है आपके क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर, जो संख्या का बोध करवाए वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर और जो मात्रा का बोध करवाए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमने क्या देखा था? इट आंसर अबाउट हाउ मच, हाउ मच यानी मात्रा के बारे में, और ये किसका आंसर देगा? यानी हाउ मैनी, कितनी संख्या में है, मैनी यानी कितने। हाउ मच भी कितना ही है, लेकिन कितने, हाउ मच किस कंडीशन में? जब गिना ना जा सके, मात्रा के बारे में। हाउ मैनी उस कंडीशन में जब गिना जा सके और संख्या के बारे में बात करते हैं। तो हाउ मच पर्सन और थिंग आर मेंट, यानी कितने लोग या वस्तुओं का बोध जो है संख्या में करवाने का करवाए, तब वो होता है आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर किस जो है वर्ड का आंसर देगा? किस क्वेश्चन का? हाउ मैनी का। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम लोगों ने देखा था, किसका आंसर दे रहा था? हाउ मच का। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसका आंसर दे रहा था? यानी ऑफ व्हाट काइंड, किस प्रकार का। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर देगा आपके हाउ मैनी का आंसर। क्लियर तीनों प्रकार। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखो, मैं एक बार कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ, राम अच्छा लड़का है, अच्छा है, इसमें गुड जो है वो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और राम के 3 मित्र हैं, यानी राम के बहुत मित्र हैं, यानी बहुत यानी मात्रा के बारे में बोध करवा रहा है। और एक जो है नंबर निश्चित बोल दिया, राम के 3 मित्र हैं, तो वो एडजेक्टिव ऑफ आपके नंबर हो गया। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर स्वयं के जो है किस प्रकार के, कितने प्रकार आगे हो सकते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के काइंड्स कौन कौन से हैं? मुख्य तौर पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए ये अच्छे से, ये उपयोगी है आप लोगों के लिए। डेफिनेट न्यूमरल, पहला कौन सा है? डेफिनेट न्यूमरल, दूसरा इनडेफिनेट न्यूमरल और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। अब डेफिनेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी निश्चित। डेफिनेट यानी क्या होता है? निश्चित। इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। और डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरणात्मक, इसमें बांटा गया हो कुछ। तो एक जैसे बोल दिया मैंने, एक यानी एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताएं, जो एग्जैक्ट नंबर एकदम फिक्स संख्या के बारे में बताएं, वो हो गया आपके डेफिनेट न्यूमरल। यानी 1, 2, ये क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 7 जितने भी हैं गिनती में, वो आपके क्या कहलाते हैं? डेफिनेट न्यूमरल। और दूसरा जो है, जैसे पहला एक तो सिर्फ 1, 1, 2, 3, और पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ऐसे ये सारे के सारे वो भी आपके क्या कहलाते हैं? डेफिनेट न्यूमरल। अब इसमें ये भी है, इन दोनों का भी अलग अलग प्रकार है। 1, 2, 3 को भी अलग कहेंगे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है उनको भी अलग अलग कहेंगे। जो 1, 2, 3 यानी ये इस प्रकार से गिनती वाले हैं, उनको तो क्या कहेंगे? कार्डिनल्स। और ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनल्स। क्लियर, ध्यान रखिएगा। डेफिनेट न्यूमरल है ये 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनमें भी अलग अलग प्रकार होंगे। कार्डिनल्स किसे कहेंगे? 1, 2, 3, 4 इनको। और ऑर्डिनल्स किसे कहेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सबको ऑर्डिनल नंबर्स कहेंगे। क्लियर, याद बच्चों अच्छे से। फिर दूसरा इसका जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का दूसरा काइंड है, वो है इनडेफिनेट न्यूमरल। इनडेफिनेट न्यूमरल क्या हो गया? डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। जो एग्जैक्ट नंबर बताएं वो तो है डेफिनेट आर्टिकल सॉरी न्यूमरल, और जो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएं वो है आपके इनडेफिनेट न्यूमरल। ऑल सभी, नो कोई नहीं, फ्यू कुछ, सम एनी सम कुछ,
और एनी यानी कोई भी है। इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं वो आपके अभी नंबर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी इन सब ये जो है ये प्रकार में हुए थे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी होता है इनका प्रयोग, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हो रहा है और उनसे कोई किसी भी एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चल रहा है तो वो इंडेफिनेट न्यूमरल से। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल किसके लिए प्रयोग होता है? फॉर ईच वन ऑफ ए नंबर, यानी प्रत्येक जो जितनी भी संख्या है उसमें प्रत्येक के लिए। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। ईच बॉय, प्रत्येक लड़के को अपनी जो है बारी लेनी चाहिए, अपना मौका बुनाना चाहिए। आप भी मौका नहीं बुनाओगे ना, पढ़ने का मौका जो इस प्रकार से आप लोगों को मिल रहा है तो उसको अवश्य बुनाएं, स्वयं भी अच्छे से अध्ययन करें और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। इधर पेन विल डू, कोई भी पेन चलेगा, दोनों पेन चलेंगे, दोनों में से कोई भी है तो वो चलेगा, है ना। अब देखो इधर और आइधर इनके दो अलग अलग तरह के उच्चारण हैं दोनों कंडीशन में, इंग्लिश इंग्लैंड और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग प्रकार से। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव उसके जो है एडजेक्टिव के नंबर के बारे में देखा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो आपके सामान्य तौर पर हम लोगों ने देखे थे कि ये जो है आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो हाउ मैनी का आंसर दे। अब एडजेक्टिव ऑफ जो है नंबर के अलग अलग प्रकार हैं। डेफिनेट न्यूमरल जिसमें दो हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स, और इनडेफिनेट न्यूमरल ये जो है एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है बांटने का यानी प्रत्येक के लिए जो है संख्या के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखें। नेक्स्ट टॉपिक जो है एडजेक्टिव ऑफ आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स क्या हो गया? संकेतवाचक। संकेतवाचक का क्या हो गया? यानी किसी की ओर इशारा करना, यानी कि भाई वो व्यक्ति किसी चीज की ओर इशारा करते हैं तो वो आपके लिए क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक। तो देखिए, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग। दिस बॉय, बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया, यानी यह लड़का इज स्ट्रॉन्ग, तो ये लड़के की ओर इशारा किया जा रहा है, यानी वह लड़का मजबूत है, ये लड़का मजबूत है, बहुत मजबूत है ये लड़का। तो ये दिस जो वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है इसमें। दीज मैंगोज, ये आम, किसी पर्टिकुलर आम की ओर इशारा किया जा रहा है, यानी ये आम आर स्वीट, ये मैंगो जो है ये आम मीठे हैं। आम का नाम लेते तो सीधा मुंह में पानी आ जाता है। अभी तो हालांकि सीजन नहीं है लेकिन फलों का राजा है ना, सबका प्रिय होता है। तो दीज मैंगोज, ये आम जो है स्वीट, मीठे हैं, तो पर्टिकुलर जो है आम की ओर इशारा किया जा रहा है तो वो आपके हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डोंट बी इन सच ए हरी, इस प्रकार की जल्दी में मत रहो। सच अ हरी, ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। ऐसी जल्दबाजी क्या है तुझे? यानी हाँ, ये आपको जल्दबाजी ज़रूर हो सकती है कुछ नया सीखने की, इसी के लिए आप जो है स्मार्ट स्टडी पे आए हैं। चलिए, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया? यानी ऐसा एडजेक्टिव जो किसी जो है चीज़ की ओर, वस्तु की ओर इशारा करता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया है। यानी पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट, इस चीज़ की ओर इशारा करते हैं जो किस व्यक्ति के बारे में, किस वस्तु के बारे में बोला गया है। और ये जो है आपके किसका आंसर देगा? विच का। विच बॉय इज स्ट्रॉन्ग, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग। विच मैंगोज आर स्वीट, दीज मैंगोज आर स्वीट्स। ओके, तो ऐसे शब्द जो विच का आंसर दे वो आपके क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर। फिर उसके नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का आप शब्द का अर्थ जानते ही हैं बच्चों, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सेंटेंस के पैटर्न के बारे में देखा था, उसमें भी आया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो किसी पर्सन के बारे में पूछता है तो वो आपके हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव। व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है? टाइम के बारे में व्हाट यानी समय के बारे में पूछा जा रहा है तो व्हाट टाइम इज इट। तीन प्रकार के मुख्य तौर पर जो है आपके प्रश्नवाचक वर्ड है वो यूज में होते हैं, WH वर्ड, व्हाट, विच और हुज। विच फ्लावर डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा फ्लावर तुम्हें ज़्यादा पसंद है? ये विच जो है वो आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। एंड हुज बुक इज दैट, ये किताब किसकी है? ये किताब किसकी है? तो किताब के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है और यहाँ फ्लावर के बारे में और यहाँ टाइम के बारे में
तो ये सारे के सारे जो है उसी की ओर इंगित कर रहे हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो वो इंट्रोगेटिव जो है एडजेक्टिव कहलाता है, जिसमें सामान्य तौर पर किन का यूज होता है, व्हाट, विच एंड हुज का यूज होता है। किन के साथ में, नाउन के साथ में। प्रश्न पूछने के लिए जब व्हाट, विच और हुज का प्रयोग हो तो ये व्हाट, विच और हुज क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि एडजेक्टिव कौन कौन से प्रकार हैं। 5 प्रकार हैं एडजेक्टिव के। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो किसका, व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा के बारे में यानी हाउ मच। एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्या के बारे में, हाउ मैनी। और डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है संकेतवाचक जो है वो विच का आंसर देता है कौन सा। और इंट्रोगेटिव जो है एडजेक्टिव है वो मुख्य तौर पर 3 व्हाट, विच और हुज जो है इनके साथ में इनका नाउन का प्रयोग होता है। तो ये 5 प्रकार थे प्रिय विद्यार्थियों, बच्चे समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं एडजेक्टिव जो है उसकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में। अब एडजेक्टिव जैसे मैंने बोल दिया कि भाई राम एक अच्छा लड़का है, गुड बोल दिया। अब हम लोग कई बार उसी सेंटेंस को और आगे प्रयोग करते हैं कि राम श्याम से अच्छा लड़का है, राम श्याम से अच्छा है, तो ये वो बेटर हो गया। और हम लोग बोलते हैं राम सबसे अच्छा लड़का है, तो वो क्या हो गया, बेस्ट हो गया। यानी ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ही हुए यानी अच्छा, राम की विशेषता बता रहा है। अब राम श्याम से अच्छा है कंपैरिजन में और सबसे अच्छा है, तो उनको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, यानी विशेषण की अलग अलग डिग्रियां कौन सी हैं। तो डिग्री हम लोगों ने देखा कि मुख्य तौर पर अभी हमने लिख के देखा कि 3 प्रकार की डिग्रियां। अब ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है। शुगर इज स्वीटर, शहद ज़्यादा मीठा होता है, सॉरी शक्कर ज़्यादा मीठी होती है। बट विक्ट्री इज द स्वीटेस्ट, लेकिन जीत सबसे ज़्यादा मीठी होती है। तो ये 3 जो है आपके एडजेक्टिव यूज हुए हैं एक ही प्रकार के सेंटेंस में। स्वीट, दूसरा स्वीटर, और तीसरा क्या हो गया, स्वीटेस्ट। तो ये जो है आपके सबसे पहली डिग्री कौन सी होगी, पॉजिटिव डिग्री। कौन सी, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी क्या हो गई, तुलना की गई, तो ये तुलना करने के अर्थ में क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी को सबसे अच्छा बताया गया, तो ये क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री। 3 प्रकार की डिग्रियां हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ गया बच्चों। एक ही सेंटेंस के माध्यम से हम लोगों ने तीनों डिग्रियों को देखने का प्रयास किया है। अब आगे और इसको विस्तार से देखते हैं। ये जो है 3 प्रकार हो गए, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ये आपके सामने है। अब इसमें देखिए अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो राम इज़ अ गुड बॉय, इसको और अच्छे से देख लेते हैं। पहला जो आपके प्रकार है वो है पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या हो गया, यानी सामान्य तौर पर किसी की विशेषता को बताया जा रहा है, तो वो पॉजिटिव डिग्री हो गई। राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम की सामान्य तौर पर विशेषता बताई जा रही है। गुड्डू इज़ अ गुड गर्ल, गुड्डू एक अच्छी लड़की है, तो वो गुड्डू की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, फिर दूसरी जो है वो होगी आपकी कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सामान्यतः विशेषता। अब दूसरी जो है जिसके शब्द के अर्थ से पता चल रहा है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स क्या होता है, जब तुलना की जाती है। तो कंपैरिजन मीन्स क्या होता है, किसी की तुलना करना आपस में, तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अभी पहले मैं तो बोला राम इज़ ए गुड बॉय, दूसरे में बोला राम इज़ बेटर देन श्याम, राम श्याम से अच्छा है, तो ये गुड का बेटर बन गया, तो ये कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा जो प्रकार है वो है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ हो गया मतलब तुलना इसमें भी की जा रही है, लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ बताया जा रहा है, सबसे अच्छे के अर्थ में। तो राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ आवर स्कूल, राम जो है हमारे विद्यालय का सबसे अच्छा लड़का है। तो यहाँ गुड जो है वो आपके पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट जो है वो आपके सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो ये 3 प्रकार की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री है। एडजेक्टिव की किस प्रकार से अलग अलग डिग्रियां हैं उनके बारे में देखा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है एक डिग्री जो है वो एडजेक्टिव से, सॉरी ये तीनों जो है उसको आपस में किस प्रकार से इंटरचेंज किया जाए, यानी कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाए या पॉजिटिव से जो है सुपरलेटिव कैसे बनाए, आपस में
जो है इनको किस प्रकार से चेंज किया जाए। अब फॉर एग्जांपल पहला जो है हम लोग जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार के आते हैं। अपने को क्या करना होता है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को आपस में इंटरचेंज करना है। अब साधारण सेंटेंस लिख दिया, शकुंतलम इज अ गुड ड्रामा इन संस्कृत। शकुंतलम संस्कृत में एक अच्छा नाटक है। ठीक है, तो ये तो सामान्य तौर पर बात की जा रही है, ये क्या हो गई, पॉजिटिव डिग्री होगी। अब हमने अपने को ये अगर कह दिया जाए कि इंटरचेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कीजिए या सुपरलेटिव में कन्वर्ट कीजिए, तो यही सेंटेंस किस प्रकार से लिखा जाएगा, शकुंतलम इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। देखिए पहला सेंटेंस हिंदी अर्थ क्या बन रहा है, शकुंतलम संस्कृत का अच्छा नाटक है। दूसरा सेंटेंस बन रहा है शकुंतलम जो है वो संस्कृत के दूसरे नाटकों की तुलना में अच्छा है। इसमें क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है शकुंतलम का दूसरे नाटकों से, अदर ड्रामा से। तो ये कंपैरिजन डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होगी। और तीसरा अगर यही सुपरलेटिव में करने के लिए कहा जाए तो शकुंतलम इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। शकुंतलम संस्कृत का सबसे अच्छा ड्रामा है। ये कह रहा है शकुंतलम संस्कृत का अच्छा ड्रामा है, ये कह रहा है शकुंतलम संस्कृत के दूसरे ड्रामों से अच्छा है, और ये कह रहा है शकुंतलम संस्कृत का सबसे अच्छा ड्रामा है। तो गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री, ये आपस में इंटरचेंज किस प्रकार से डिग्रीज का होगा उसके बारे में एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल, जैसा जो है वो सब मेटल्स में भारी है। द हैवीएस्ट, ये कौन सी डिग्री होगी बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें जो है द हैवीएस्ट, तीसरी जो है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग क्या है, लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। अगर इसी को अपने को बोला जाए कि इसको कंपैरेटिव डिग्री में जो है कन्वर्ट कीजिए, तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, हैवियर का प्रयोग होगा, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। तो लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, दूसरे मेटल्स में की तुलना में भारी है। और अगर पॉजिटिव में कहा ना लिखने को कहा जाए तो नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड, कोई भी मेटल जो है लेड के जितना भारी नहीं है। तो ये इस प्रकार से भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन किया जा सकता है। अब आगे देखिए, जो है तीन आपके डिग्रीज हैं, कंपैरेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो उसको किस प्रकार से बनाया जाए, यानी पॉजिटिव को सुपरलेटिव कैसे बनाना है या कंपैरेटिव कैसे बनाना है। तो पहला रूल यही कहता है कि जो भी एडजेक्टिव है उसके पीछे ER लगाओगे तो क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव। उसके पीछे EST लगाओगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव। और जैसे ये स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ER लगा दिया इसके पीछे और इसके पीछे EST। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, इसके जैसे और भी बहुत से एग्जाम्पल, बिग, बिगर, बिगेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो पहला रूल क्या कहता है, सामान्य तौर पर जो भी एडजेक्टिव है उसके पीछे ER से तो कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं और EST से आप बना सकते हैं सुपरलेटिव। दूसरा रूल क्या कहता है, अब कुछ जो है एडजेक्टिव ऐसे होंगे जिसके पहले पीछे जो है लास्ट में ऑलरेडी E आया हुआ है, तो उस कंडीशन में अपने को एक और E जोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ R जोड़ दो और ST जोड़ दो। पीछे ऑलरेडी इसमें ब्रेव में E आया हुआ ही है, तो ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ओके। फिर तीसरा रूल आपके कहता है कि जब भी आप इस प्रकार से कंपैरिजन कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री जिसके पीछे, यानी एडजेक्टिव में अगर किसी के पीछे Y आ रहा है तो उस Y को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, I में। यानी पीछे किसी का Y आया हुआ है तो Y को हटा करके उसकी जगह क्या यूज में लेना है, I, और उसके बाद में फिर ER और EST जोड़ दो। इजी, Y को हटा दिया उसकी जगह I बना दिया, इजियर, इजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी में कंसोनेंट जो है उस सबसे लास्ट का जो कंसोनेंट आता है तो उस कंसोनेंट को डबल कर दीजिए व्हेन द पॉजिटिव इज वन सिलेबल। अब वन सिलेबल कौन से, मतलब एक उच्चारण वाले छोटे जो है आपके वर्ड कोई होते हैं तो उनको डबल कर देना है। बिग, तो इसमें ये वन सिलेबल का है तो ये जी जो लास्ट में कॉन्सोनेंट आया है उसको डबल करना है, बिगर। और
बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। क्लियर। फिर नेक्स्ट जो रूल कहता है वो कहता है कि कुछ में जरूरी नहीं है सब में ER EST लगाना है, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें 2 से ज़्यादा सिलेबल आते हैं, तो उस कंडीशन में ब्यूटीफुल ये ज़्यादा जो है सिलेबल वाला हो गया है ना, तो उसमें जो है 3 जैसे सिलेबल हो गए इसमें, तो उसमें कंडीशन में अपने को मोर तो लगाना है किसके लिए, कंपेरेटिव डिग्री के लिए, और मोस्ट लगाना है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं करना है, इसकी बजाय अपने को मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव के लिए। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट। क्लियर। नेक्स्ट जो है आपके रूल कहता है, देखिए इसमें ये अपने ध्यान रखना है, यानी ज़्यादा सिलेबल हो तो, सिंगल सिलेबल होता है हम लोग क्या करते हैं उसको डबल कर देते हैं पहले में सॉरी, और ज़्यादा सिलेबल होने की कंडीशन में मोर और इनका प्रयोग करो। फिर है इरेगुलर कंपैरिजन, कुछ जो है नियमों अलग भी होते हैं, बैड, वर्स, वर्स्ट, लेट, लेटर और लेटर दोनों हो सकते हैं, और लेटेस्ट या लास्ट, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट था वैसे ही ये इरेगुलर कंपैरिजन रहता है। अब देखिए लास्ट में जाते जाते हम लोग ये भी देख लेते हैं कि सामान्य तौर पर एडजेक्टिव रहता कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है, यानी सेंटेंस में उसका प्रयोग जो है वो कहाँ पर होता है। ये 2 सेंटेंस आपके सामने रखे हुए। द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, लेजी बॉय वॉज पनिश्ड एंड द बॉय इज लेजी। अब आपने नोट क्या होगा, ये लेजी जो है विशेषता ही बता रहा है बॉय की, लड़का कैसा है, लड़का आलसी, और यहाँ भी वो आलसी के बारे, लड़के का आलसी के बारे में विशेषता बता रहा है, उसकी बॉय की ही विशेषता बता रहा है नाउन की। तो एक में देखिए आपने देखा कि पहले प्रयोग हुआ है लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, आलसी लड़के को पनिश किया गया, दंडित किया गया। द बॉय इज लेजी, और लड़का आलसी है। तो दोनों कंडीशन में आपने देखा एक में पहले प्रयोग हो रहा है और एक में बाद में प्रयोग हो रहा है। तो जो पहले प्रयोग होता है वो तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो पहले आते हैं वो कहलाते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और जो बाद में प्रयोग होते हैं वो कहलाते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके क्लियर। जो पहले प्रयोग होते हैं। अब इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल है। आलसी से याद आया, आलस तो आप लोगों ने त्याग दिया होगा, लॉकडाउन की लंबी अवधि में आप लोग आलस्य को त्याग करके अपने अध्ययन में निरंतर लगे हुए होंगे, ऐसी उम्मीद है। चलिए, अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर, अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर, अशोक एक महान सम्राट थे। अशोक के बारे में विशेषता बता रहा है, एम्परर यानी सम्राट, कैसा सम्राट था, महान सम्राट था। ठीक है, इससे पहले प्रयुक्त हो रहा है, ये एट्रीब्यूटिव हो गया। अ ग्रेट नोबल मैन्स सन और अ नोबल मैन्स ग्रेट सन। अब देखिए दोनों की कंडीशन, दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है, एक में ग्रेट पहले आया और एक में बाद में आया, तो क्या फर्क हो गया बच्चों, इसे देखो। अब देखो ग्रेट यानी महान के लिए ये एडजेक्टिव प्रयोग हुआ, दोनों में ग्रेट ही एडजेक्टिव है, लेकिन फर्क क्या है, देखो पहले में क्या रहा है, अ ग्रेट नोबल मैन्स सन, महान जो है व्यक्ति है उसका बेटा। तो यहाँ पर ये जो ग्रेट प्रयोग हुआ है वो किसका एडजेक्टिव है, नोबल मैन का है। दूसरे में जो है नोबल मैन्स यानी एक अच्छे आदमी का महान बेटा। तो यहाँ पे दूसरे में जो ये ग्रेट प्रयोग हुआ है वो किसकी विशेषता बता रहा है, सन की बता रहा है, और पहले में किसकी विशेषता बता रहा है, उस नोबल मैन की बता रहा है ना। चिल्ड्रन डियर, देखिए इसमें बाद में भी प्रयोग हो सकता है, वॉज इट यस्टरडे, प्यारे बच्चों। हम लोग सामान्य तौर पर लिखते क्या लिखते हैं, डियर चिल्ड्रन, और बाद में भी प्रयोग हो सकता है प्रेडिकेटिव के रूप में। द मैन काइंड एंड जेंटल, ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। व्यक्ति जो दयालु और सज्जन है, कैम फॉरवर्ड आगे आया, यानी पूरे एक वर्ड की बजाय सेंटेंस का जो पार्ट है, फ्रेज है, उसके रूप में भी कार्य कर सकता है। द बॉय टॉलर देन एनी ऑफ हिज क्लासमेट फेल, अ बॉय फेल, लड़का गिर गया, लेकिन उस लड़के के बारे में और विशेषता बता रहा है, टॉलर देन एनी ऑफ हिज, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में कार्य कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास थी अपनी एडजेक्टिव के बारे में, यानी विशेषण क्या होता है उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में, और उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छा पसंद किया होगा। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी प्रकार के वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।